के जमवा में एक स्कूल के रास्ते पर दबंगों का कब्जा है और यहाँ के बच्चे खेत में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। खबर गोरो पंचायत स्थित +2 विद्यालय शहरपुरा की बताई जा रही है, जहां दबंगों ने विद्यालय आने वाले मुख्य मार्ग को बंद कर दिया। मजबूरन शीतलहरी में छात्र खेत में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया है कि विद्यालय लगभग 10 वर्ष पहले सड़क बनाई गई थी और 15वें वित्त योजना से फाइबर ब्लॉक रास्ता भी बनाया गया, लेकिन उस पर दूसरों का कब्जा है और इसकी जानकारी बीडीओ, सीओ, थाना सबको दे दी गई है, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल पा रहा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गिरिडीह के जमवा में एक स्कूल के रास्ते पर दबंगों का कब्जा है। बच्चे खेत में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। गोरो पंचायत स्थित +2 विद्यालय शहरपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी सबको इसकी जानकारी दे दी गई है, लेकिन स्कूल के रास्ते का फिलहाल तक कोई हल नहीं निकल पा रहा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गिरिडीह के जमवा में एक स्कूल के रास्ते पर दबंगों का कब्जा लगातार देखने को मिल रहा है। शिक्षा के मंदिर में दबंगों का कब्जा देखने को मिल रहा है, जहां बच्चे खेत में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। गोरो पंचायत स्थित +2 विद्यालय शहरपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बच्चे खेत में पढ़ाई करने को मजबूर है। तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं किस तरह से शिक्षक बैठे हैं और बच्चे उनके साथ खेत में बोरा बिछाकर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं गिरिडीह के जमवा से +2 विद्यालय शहरपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां दबंगों की दबंगई के कारण बच्चों की शिक्षा में खलल पड़ रहा है। गोरो पंचायत स्थित +2 विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बच्चों की शिक्षा में खलल पड़ रहा है। गिरिडीह के जमवा में ये पूरा मामला है। गोरो पंचायत स्थित +2 विद्यालय का बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी सभी को इसकी जानकारी दे दी गई है, लेकिन स्कूल के रास्ते का फिलहाल तक कोई हल नहीं निकल पा रहा। ग्रामीणों का कहना है कि 10 वर्ष पहले विद्यालय बनाया गया था, जिसके बाद सड़क का भी निर्माण कराया गया था, लेकिन फिर भी इसमें अब किसी और का कब्जा है। स्कूल के रास्ते का फिलहाल तक कोई हल नहीं निकल पा रहा। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं गिरिडीह के जमवा से। दबंगई की घटना से प्रशासन भी मौन है। बच्चों की शिक्षा को ताक पर रख दिया गया है। ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता श्रीकांत जुड़ चुके हैं। श्रीकांत का रुख करेंगे। श्रीकांत, जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, स्कूली बच्चे ग्राउंड में बैठ करके मैदान में शिक्षक के साथ बोरा बिछाकर बैठे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। पूरे मामले की जानकारी दे। कर दूं कि कोई ग्राउंड नहीं है, खेत है, बाकायदा खेत, जिसमें से कुछ दिन पहले धान की जो फसल है उसको हटाया गया और उस खेत में इस कड़ाके की ठंड में, जहां लोग घरों में हीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, मोटे कंबल रजाई में रहना पसंद कर रहे हैं, ऐसे में बीच खेत में बैठकर बच्चे अपनी पढ़ाई, उनके जज्बे को सलाम है, साथ ही साथ उस शिक्षक को भी सलाम है जिन्होंने इन बच्चों के जज्बों को बरकरार रखा है। लेकिन दरअसल पूरा मामला जब हमारे भी समक्ष आया है, जमुआ प्रखंड के अंतर्गत जो है यह मामला सामने आया है, जहां पर एक जो विद्यालय है, +2 विद्यालय है, जहां पर विद्यालय में बच्चों को पहुंचने के लिए जो रास्ता था, पहुंच पथ था, उस रास्ते को कुछ लोगों ने अवरुद्ध कर दिया है, बंद कर दिया है, जिसके बाद से अब मजबूरन जो बच्चे हैं वो खेत में ही, यह गोरो पंचायत के शहरपुरा का मामला है जी। जमुआ प्रखंड के गोरो पंचायत के शहरपुरा में +2 विद्यालय है, जहां पर जाने के लिए रास्ता बना था। उस रास्ते को कुछ लोगों ने अवरुद्ध कर दिया, बंद कर दिया, बच्चों को स्कूल तक जाने नहीं दिया, शिक्षा ग्रहण करने नहीं दी। इसके बाद में मजबूरन जब बच्चे पहुंच चुके थे छात्र, तो शिक्षक ने बीच खेत में ही क्लास लगा दी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब सड़क बनी थी विद्यालय तक पहुंचने के लिए, तब लोगों ने क्यों नहीं विरोध जताया, और अब बच्चों को एक तरीके से आप देखिए कि शिक्षा ग्रहण करने से रोकने का भी यह मामला है। जो ग्रामीण है वो बता रहे हैं
कि सड़क बन चुकी है और इस सड़क पे कुछ लोग अपना दावा करके रास्ते को ही उन्होंने बंद कर दिया है। बच्चों को, छात्रों को, शिक्षकों को स्कूल पहुंचने नहीं दे रहे हैं। मामले की जानकारी स्थानीय अंचल अधिकारी, बीडीओ और थाना प्रभारी को भी दी गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। स्थानीय स्तर से जब न्यूज़ 11 को इसकी जानकारी हुई है, हमने उपायुक्त को और पुलिस कप्तान को इसकी जानकारी दी है। तुरंत उन्होंने आदेश दिया है कार्रवाई करने का और जांच करने का कि सबसे पहले जो छात्र छात्राएं हैं वो स्कूल में बैठकर शिक्षा ग्रहण करें और पूरे मामले में जो भी दोषी हैं जांच पड़ताल कर उन पर कार्रवाई की जाए। जिस तरह की तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, इसमें एक सवाल जो खड़ा होता है वो ये है कि बच्चे, अब ऐसी अगर शिक्षा उन्हें मिलेगी तो क्या बच्चे पढ़ेंगे और क्या उनका भविष्य होगा और क्या वे आगे बढ़ेंगे। श्रीकांत, यहाँ एक सवाल और है, बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी सभी को इसकी जानकारी दे दी गई है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखिए, स्थानीय स्तर पर जो ग्रामीणों ने हमें सूचना दी है, उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन को हमने अवगत करा दिया है। हमने अभी डीओ जो है, जिला के शिक्षा अधिकारी, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की। अंत में उपायुक्त तक इस मामले को जब पहुंचाया गया तो उन्होंने तुरंत जो है जांच का आदेश दिया है, कार्रवाई का भरोसा दिया। कहा उन्होंने पूरे मामले में जांच पड़ताल कर जो है उचित कार्रवाई की जाएगी और जो भी इस मामले में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ विधि सम्मत जो है वो भी कार्रवाई की जाएगी। चूंकि उपायुक्त तक ये बात नहीं पहुंची थी, हम लोगों ने उस बात को पहुंचाया और उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि तुरंत जांच पड़ताल कर कार्रवाई की जाए और किसी भी तौर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जब यह मामला स्कूल स्तर पर था, प्रखंड स्तर पर था, तो जो वहां के देखने वाले पदाधिकारी हैं, जो संबंधित विभाग है, आखिर उसने पहल क्यों नहीं की। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसमें बच्चों का कसूर क्या है। इतने कड़ाके की ठंड में जब तापमान देर रात और सुबह में 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री तापमान तक जा रहा है, शीतलहर चल रही है, हवा चल रही है, तो ऐसे में खेत में बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, एक और भी तस्वीर आपको सोनाली देखने को मिलेगी कि आखिर उनका जज्बा कितना है पढ़ाई का। जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें बच्चे पढ़ना चाहते हैं, सरकारी विद्यालय, फिर भी वो बच्चे घर नहीं गए लौट के। शिक्षक जो है उनके भी जज्बे को सलाम है कि उन्होंने उस खेत में ही चेयर को लगाया और खेत में ही बच्चों की क्लास लगानी शुरू कर दी, बिना बोर्ड, बिना स्लेट, बिना टेबल, बिना बेंच। तो ये एक पॉजिटिव तस्वीर भी पेश करती है कि लोग ग्रामीण इलाकों में पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण के लिए कितने आतुर हैं। लेकिन सिस्टम की जो पेचीदगियां हैं और आखिर किन लोगों ने मार्ग अवरुद्ध किया, किन बिंदुओं के आधार पर बंद किया, आखिर क्या ये अधिकार है कि किसी भी छात्र को आप स्कूल जाने से रोक दें, पढ़ाई करने से रोक दें, उन्हें विद्यालय दाखिल होने से रोक दें। ये सारा मामला जांच का है और अब जांच के बाद ही निकलकर सामने आ पाएगा। लेकिन ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर अपने आप पे कई सवाल खड़े करती है। सोनल, बिल्कुल श्रीकांत, ये तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं, वाकई इस शिक्षक के जज्बे को भी सलाम है और इन बच्चों के जज्बे को भी सलाम है। एक सवाल और हमारा आपसे रहेगा श्रीकांत, जिस तरह की जानकारियां हमें मिल पा रही है, सड़क 10 वर्ष पहले बनी थी, विद्यालय निर्माण जिस वक्त हो रहा था उस वक्त, तो क्या दबंगई जो है अभी शुरू हुई या फिर ये पहले की घटना है? देखिए, इस तरीके के जमीन के मामले अक्सर आते रहते हैं, जहां पर जमीन विवाद में कई बार जो है मामले उलझ कर रह जाते हैं, बात खून खराबे तक पहुंच जाती है, थाने पुलिस तक बात। तो सारा मामला कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन जमीन के मामलों में छात्रों को जो है इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। आज ये भी तस्वीर सामने आ गई है कि जमीन विवाद जो इस कदर कई इलाकों में बढ़ गया है कि लोग जो है कानून को भी अपने हाथ में लेने से नहीं परहेज करते हैं। एक तरीके से आप देखिएगा तो बच्चों को शिक्षा से महरूम करने का यह मामला है, जहां पर बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया गया, क्लास करने से रोक दिया गया, पढ़ने से रोक दिया गया। साफ तौर पर ये एक जुर्म ही इसे हम कहेंगे और इस पूरे मामले की तफ्सीस के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि स्कूल पहुंचने के लिए सड़क बनी हुई है। साफ तौर पर वीडियो में नजर आ रहा है कि स्कूल पहुंचने के लिए सड़क का निर्माण कराया गया है, सड़क बनी हुई है। तो आखिर जब ये विवाद था तो सड़क कैसे बनी, सड़क बनने के समय क्यों विवाद नहीं हुआ? तो एक तरीके से अगर आप देखिएगा तो ये कानून को हाथ में भी लेने का मामला है और अब जांच पड़ताल के बाद चाहे भले ही शिक्षक अपनी तरफ से पूरा प्रयास करे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये शिक्षा जो है भगवान भरोसे ही चलती हुई नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।